हमारे हिंदू भाई के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो जानते हैं वो लोग देवघर जाता है, नामकरण कराने के लिए देवघर जाता है, मुंडन कराने के लिए देवघर जाता है, नामकरण यानी बच्चे का नाम रखने के लिए देवघर जाता है, पंडित से अपने बच्चे का नाम रखवाता है। और हम लोगों के यहाँ बच्चा पैदा हो दादा मौलवी साहब की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब की जरूरत नहीं है तो कौन रखेगा? बोले दादा रख देंगे। ए दादा लड़का भेलो जे की नाम? तो दादा बोले आज कौन दिन छे? बोले आज जुमा। बोले का नाम रखी दे जुम्मन मिया। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ मंगरू, इसका नाम रखो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवार। सोचो भी बच्चे यहाँ पर हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दो उन बच्चों के लिए। अरे सुना दो, बोले ना। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है? बाबू आपका माइक बहुत अच्छा है, अपना नंबर दे दीजिए, हम कलकत्ता बुलाएंगे जरूर। मैं माइक ठीक है, बच्चे का मेहनत कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जैसा पैसा वैसा सौदा। असल बात यह कि देखिए हम लोग जलसा करते हैं और पिंडाल में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन माइक के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। देखिए इसका काम है बुरी आवाज को अच्छी बनाकर पेश करना, ना कि अच्छी आवाज को बुरी बनाकर पेश करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बच्चा क्या करेगा, वो जो ताकत है ये पूरी ताकत लगा दिया है। असल मशीन ही की ये गड़बड़ी है, कुछ ना कहो। और खैर इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसके बिजनेस में भी बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, ये आपके सामने मौजूद है। अच्छा ये एक बात बताइए, सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, वकील बना हो, उसके बाप ने जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो, आपने देखा है? अरे बोलो भाई। वकील साहब के सर पे, मास्टर साहब के सर पे, आखिर क्या वजह है? क्या वजह है भाई? पढ़ाई तो वो भी पढ़ा है, तालीम तो वो भी हासिल किया है, इल्म तो वो भी हासिल किया है। आखिर क्या वजह है कि डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, प्रोफेसर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है? ये बच्चा हाफिज कुरान अयाज साहब का बेटा मदरसा इस्लामिया के अंदर में 2 साल पढ़ा, हाफिज कुरान होकर बन गया। हमारे सेक्रेटरी साहब ने जलसा सजाया, हजारों लोगों को बुलाया और मौक्कर आलिम दीन से इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। वही तो वजह होगा भाई, कोई तो वजह होगी ना, कोई तो वजह होगी। आखिर इसकी वजह क्या है? तो मुसलमानों सुनो, इसकी वजह यह है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह यही है। ये अल्लाह का कुरान कहता है, ये अल्लाह का कुरान कहता है। ए दुनिया वालों सुनो, ए लोगों सुन लो, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें अपने सीने में बसा लेता है, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। ये अल्लाह का कुरान का पैगाम है। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चे को सबसे पहले जो पढ़ाना है वो अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? अरे बोलो भाई क्या पढ़ाना है? ये अंग्रेजी पढ़े हो? हाय हाय हाय,
इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ने गया, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में सलाम सिखाया मास्टर साहब के, बेटा बोलो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा सीखा, सीख करके घर आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मोर कलेजा, मेरा बेटा तो अंग्रेजी बोल रहा। बुलाया बाप को भी, मुन्ना का अब्बा जल्दी आइए। मुन्ना का अब्बा दौड़ा, बोला क्या हुआ? बोला देखिए अपना मुन्ना अंग्रेजी बोल रहा। बाप भी खुश हो गया कि मेरा बेटा नाम करेगा, मेरा बेटा नाम रोशन करेगा। देखिए हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, संस्कृत के खिलाफ नहीं है, हिंदी के खिलाफ नहीं है, बंगला के खिलाफ नहीं है। मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़े। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखो, ये यहूदी लोग आज पूरी दुनिया पर हुकूमत ये यहूदी लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है आपको? जबकि इनकी तादाद मुख्तसर सी तादाद है, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ यहूदी है पूरी दुनिया के अंदर में उनकी हुकूमत है। तो पता यह चलेगा कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा खड़ा होता है, जब वो बच्चा खड़ा होने के लायक हो जाता है, तो एक हाथ में यहूदी अपने बच्चे का किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। आज हमारा आलम यह है कि मेरा बच्चा 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा हो जाए तो हम बच्चे को होटल में नौकरी रखवाते हैं, हम अपने बच्चे को दुकान में नौकरी रखवाते हैं, हम अपने बच्चे को साइकिल का काम सिखाने के लिए मोटरसाइकिल गैरेज में काम सीखने के लिए भेज देते हैं। मुसलमानों, एक वक्त भूखा रह जाओ, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। अपने बच्चे को तालीम दो, अपने बच्चे को इल्म दो। इंशाअल्लाह अगर अपने बच्चे को आपने तालीम दिया, अपने बच्चे को आपने इल्म दिया, इंशाअल्लाह वही बेटा बड़ा होकर आपका दुनिया में भी नाम रोशन करेगा। जब आप बूढ़ा हो जाओगे यही बच्चा आपकी खिदमत करेगा, आपके पांव को दबाएगा। अगर आपने अपने बच्चे को जाहिल रखा, कसम खुदा की ये बच्चा फर्मा बरदार नहीं होगा बल्कि नाफरमान होगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। मेरे भाई हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना है। सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए, फिर पूर्णिया भेजिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को भेजिए। कोई बुरी बात नहीं है, उसे इंग्लिश पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, वकील बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर की भी ज़रूरत है, साइंसदान की भी ज़रूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, कुरान को नजरअंदाज कर देना, दीनी तालीम को ना पढ़ना, यह सबसे बड़ी जहालत है, नादानी है, बेवकूफी। अजय एक बात बताइए, बच्चे को आप दीनी तालीम नहीं दिए, कुछ लोग कहते हैं मदरसा कीजिए, बोले मदरसा नहीं है, ये मौलवी लोगों का धंधा का जगह है, चंदा करेगा खाएगा। मदरसे ना हो, आलिम ना हो, मौलाना तौहीद साहब ना हो, दीगर हुफ़ाज़ किराम ना हो, कारी साहब ना हो, गुजारा है? अरे बोले भाई बोलो, गुजारा कर लोगे? आप करोड़पति हैं कि अरबपति हैं कि उद्योगपति हैं? आलिम ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, मदरसे ना हो, गुजारा है? मौत की सुबह से लेकर, पैदाइश की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक हर वक्त हर मोड़ पर मौलवी की जरूरत है, हर मोड़ पर आलिम की जरूरत है, हर मोड़ पर हाफिज की जरूरत है, हर मोड़ पर कारी साहब की जरूरत है, हर मोड़ पर फजीलतुल शेख की जरूरत है। क्यों जरूरत है? बच्चा घर में पैदा हुआ, सबसे पहले किसको बुलाओगे आप? बोलो भाई, किसको बुलाइएगा? काहे के लिए? अजान देने के लिए। बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? ताज्जुब वाली बात है भाई, अजान आप खुद नहीं दे सकते हैं। अच्छा मौलवी साहब को बोला है, मौलवी साहब आया, अजान दे दिया, दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारी, अब लगे हाथ उस बच्चे का नाम रखना है तो नाम। ये मदरसे क्यों जरूरी है? मदरसे क्यों जरूरी है?
तो इंशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कहने का मेरा गरज सिर्फ यही है कि मदरसे होने चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे बाबू, ए बाबू, बैठो बैठो भाई, मदरसे होने चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो ना भैया, बोलो होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए आप। होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मदरसे कैसे चलेंगे? आप जब तक ताउन नहीं करेंगे, आप जब तक मदद नहीं करेंगे, तो ये मदरसे कैसे बन चलेंगे? आप ही के ताउन से, आपके चंदे से, आपकी मदद से, आपके इमदाद से ये बच्चा आज हाफिज कुरान हुआ। कुर्बान जाइए। 2 साल के अंदर में हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, सिर्फ 2 साल की मेहनत हजरत है इस मदरसे के अंदर में। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 रूम मैंने देखे बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया कि वाकई ये मदरसा तरक्की किया है। तो श्योर सी बात, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भरपूर ताउन किया है, आपने अपनी निगाहों को उसमें जमाए रखा है। तो मेरे भाइयों, ये आखिरत की खेती है, ये आखिरत की खेती। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने, वकील साहब ने, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और सुनो, किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। ये कोई वहां उलमा ने ये नहीं लिखा कि फला को लेकर जा, फला को, फला को, फला को, नहीं। ये जिसको चाहेगा 10 आदमी को जहन्नम से निकालकर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। तो इंशाअल्लाह जो इससे मोहब्बत करेगा, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, करेगा कि नहीं करेगा? तो इंशाअल्लाह हाफिज कुरान से मोहब्बत करेंगे। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारे लोग तैयार हो गए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ, देखिए मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है जो आज मैं ज़्यादा तकरीर आपको सुना सकूं। मुख्तसर से वक़्त में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैगाम था, कुरान, अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, जो पहुंचाना था मैंने आप तक पहुंचाया है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं ये कह रहा था कि एक बच्चे को मदरसे में हाफिज़ कुरान बनाने के लिए कम से कम 5000 रुपया खर्चा है एक बच्चे के पीछे में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। तो आओ ना मुसलमानों, अपने पैसे से एक और गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अयाज साहब का बेटा हाफिज कुरान हुआ। आप सोच रहे होंगे कि आहा, मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, लेकिन काश मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब मौका नहीं है। हम अपने बेटे को नहीं बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है। ए मुसलमानों, ये आखिरत का भी सौदा है, आखिरत में फायदा ही फायदा मिलेगा। ये मदरसा को बनाकर मर जाओगे, इस धरती पर ये मदरसा जब तक खड़ा रहेगा, चलता रहेगा, अल्लाह आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, इतना बड़ा मजमा है कोई सखी अपनी माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो। सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए देने वाला कोई मेरा पहला भाई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से 5000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन करेंगे, ताकि मेरा पैसा खाकर एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, कारी कुरान बन जाए, आमिल कुरान बन जाए, हामिल कुरान बन जाए, आशिक कुरान बन जाए। एक कोई नौजवान इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा ले। इंशाअल्लाह है कोई नौजवान, है कोई मुसलमान इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, या अपने दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, अपने नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से, या अपनी बीवी के सालो सवाब की नीयत से, या अपने ही नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला, 5000 रुपए देने वाला पहला कोई शख्स, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा इंशाअल्लाह तैयार हो जाए। आमी ओनार जो ने 10 दुआ करे दो, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान? मोहम्मद शमीम सरपंच 5000 है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अरे जोर से नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद शमीम सरपंच साहब अल्हम्दुलिल्लाह पोखरिया के रहने वाले हैं। हमारे सरपंच साहब ने दुआ के साथ साथ 5000 रुपए इस मदरसे में दान किया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सरपंच साहब के दान को कबूल करे लो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह हमारे सरपंच साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, ओहदे में, इज्जत में बरकत अता फरमा। अल्लाह आज ये सरपंच है, कल को इसे मुखिया बना दे। आमीन भैया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह कोई है हमारे सरपंच साहब का साथी, कोई नौजवान बन जाओ, 5000 रुपए देने वाला, हमारे सरपंच साहब का साथी बनने वाला, अपने माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5000 टका दिए दो इंशाल्लाह। अमी अपना जुन्ने दश्त दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कुरान को छे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। दूसरे नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, कोई मेरा भाई है इंशाल्लाह, है कोई नौजवान, है कोई पोखरिया का नौजवान, है कोई इस बस्ती के झिटकिया का कोई नौजवान जो अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से 5000 रुपए देने वाला। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, डबल हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 2 आदमी होना चाहिए भाई। हमारे सरपंच साहब के पीछे में है कोई नौजवान है, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह 5000 टका सदका करे दो। या वो लोग भी शामिल हो जाओ भाई जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा। पूर्णिया में डॉक्टरों ने इतना जांच करवाया कि 10-20-50 हजार रुपए खत्म हो गए, मर्ज जा नहीं रहा है, मरीज अच्छा नहीं हो रहा है, लोग परेशान है, घर वाले परेशान है। आओ सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से तेरे मरीज को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने मरीज का, अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, सदके में बरकत है मेरे भाई। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5000 टका देते पारेंगे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पर साबिर फैजी भतोरिया से 3000 माशाल्लाह। ये देखिए दूसरे नंबर पे हमारे साबिर फैजी साहब माशाल्लाह भतोरिया के रहने वाला है, उन्होंने दूसरे नंबर पे अपना नाम को लिखवाया है। अल्लाह उनका दान तो कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए भाई, 5000 रुपए देने वाला है कोई नौजवान है भाई। इतना बड़ा मजमा है, आई जो इलाका है ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज दिल वाले यहाँ पर बैठे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक भाई और आ गए माशाल्लाह। हजरत आए माशाल्लाह, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना तौहीद सल्फी साहब, हमारे हजरत मौलाना तौहीद सल्फी साहब दामद बरकातुहुम 10,000 रुपए उन्होंने अपने तरफ से 10,000 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से मदरसे में दान किया है। अल्लाह हमारे हजरत के इस दान को कबूल करे लो। अल्लाह हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हमारे हजरत के वालिदैन को, मरहूमीन मरहूमात को करवट जन्नतुल फिरदौस में है माशाल्लाह। ए जनाब भाई मोहम्मद अताउर रहमान साहब झिटकिया, नारे तकबीर। अच्छा भोजपुरी सुनेंगे आप लोग? भोजपुरी सुना रहे जरा एक मतलब सुभान अल्लाह बोला। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेल अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेल अरबी सरकार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। माशाल्लाह। अताउर रहमान
भाई जनाब मोहम्मद अताउर रहमान साहब झिरकिया के रहने वाले हैं। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नकद अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह अताउर रहमान भाई के दान को कबूल करे नो। अताउर रहमान भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, खेत में, खलियान में, फसल में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह अताउर रहमान भाई के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कौतो जन हो लो, बोलू ना, कौतो जन हो लो, 4 जन हो लो, बस लास्ट आदमी चाहिए 5वें नंबर पे। है कोई नौजवान? अच्छा, नौजवानों में से नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाए या लेने के लिए तैयार है?